एक बार राजा कृष्णदेव राय दूसरे राज्यों पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें धन की आवश्यकता होनी ही थी। उन्होंने अपने राज्यपाल से कहा कि वे सेना के लिए धन इकट्ठा करें और नए नए सैनिकों का चयन भी करें, ताकि जिनसे टक्कर होनी है उनका सिर अच्छी तरह से कुचल दिया जाए। उन्होंने उड़ीसा के राजा को हराया था। फिर उत्तर की तरफ जो मुसलमान राज्य थे, अब उनकी बारी थी। तो कृष्णदेव राय जी की तैयारियां, सेना की शक्ति और उनके साधन देखकर बीजापुर का जो सुल्तान था उसे बड़ी चिंता हुई कि अगर कृष्णदेव राय ने हमला कर दिया तो उसे अपनी सल्तनत बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने एक मुसलमान जासूस को ब्राह्मण का वेश बनाकर विजयनगर भेज दिया और उसने वहां जाकर अपना परिचय अय्यर के रूप में दिया। वह इस इरादे से आया था कि सही मौका हाथ आते ही राजा को मार डालेगा। जासूस बड़ा कट्टर मुसलमान था। उसका रंग था काला और वो तमिल ब्राह्मणों के रीति रिवाजों से अच्छी तरह परिचित था, अच्छी तरह प्रशिक्षण लेके आया था। राजा का विश्वास पाने के लिए तमिल ब्राह्मण का वेश बदलकर विजयनगर के दरबार में जब वह पहुंच गया तो वहाँ वह शुद्ध संस्कृत बोल रहा था, वेदों का पाठ कर रहा था, शास्त्रों और पुराणों की बात कर रहा था और जो पुराने संस्कृत नाटक होते हैं ना, उनके अंश भी सुना रहा था। राजा कृष्णदेव राय विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने इस नकली अय्यर को भी अपने दरबार में एक विशेष स्थान दे दिया, एक दरबारी बना लिया उसे भी, और उसे यह अनुमति मिल गई कि दिन में या रात में जब भी आवश्यकता हो वह राजा के महल में प्रवेश कर सकता है। शुरू में जब वह नया नया आया था तो काफी सावधान रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह महल के अंदर के कमरों में भी आने जाने लगा। केवल दरबार के सभागार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भीतर के कक्षों में भी जाने लगा। वो ऐसी जगह की तलाश में था, ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मौका पाते ही वह राजा पर झट से वार कर सके। अब उसके साथ एक समस्या यह थी कि महाराज जहाँ भी जाते थे उनके साथ कोई न कोई लोग रहते थे। ये जो नकली अय्यर था, इसको पकड़े जाने का खतरा हमेशा रहता था, और तेनालीराम जो था ये हर वक्त महाराज के साथ रहता था। इसलिए नकली अय्यर को उससे बहुत चिढ़ होती थी। तेनालीराम को भी वह अच्छा नहीं लगता था, मन से ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे शक हो गया था कि हो न हो ये नकली अय्यर है, ये किसी का जासूस है। तो तेनालीराम उसे फंसाने की चाल सोचने लगे। एक दिन अचानक तेनालीराम ने नकली अय्यर से कहा कि बताइए राजा अय्यर जी, तुम्हारा वेद का गोत्र कौन सा है? तो नकली अय्यर ने कहा कृष्ण यजुर्वेद और संस्कृति गोत्र। फिर उसके बाद वो नकली अय्यर जो था वो चला गया। महाराजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा कि तुमने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया? तेनालीराम बोले, महाराज मुझे शक है कि यह आदमी जासूस है। इस पर भरोसा करने से पहले इसे परख लेना चाहिए। इस पर जितनी कृपा हो रही है ना, वह नुकसान भी तो पहुंचा सकती है। महाराज सोचने लगे और बोले, तुम्हारी बात में कुछ दम तो है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे अकेले को मारकर सुल्तान को क्या मिलेगा? मेरे मरने पर भी मेरे लाखों सिपाही तो जीवित रहेंगे ही। तेनालीराम बोले, महाराज एक शेर लाखों भेड़ों से अधिक ताकतवर होता है, और फिर आपके न होने से सेना में फूट पड़ जाएगी। इनमें एकता कहाँ रह पाएगी? इसके कारण शत्रु हमें कुचलने में सफल हो जाएंगे। अगर महाराज आज्ञा दें तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि यह आदमी शत्रु का जासूस है। महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से कहा, कैसे सिद्ध करोगे? तेनालीराम जी बोले, एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे उसकी पोल खुल सकती है। महाराज बोले, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है तेनालीराम, लेकिन तुम जो भी करना चाहते हो उसे मेरे सामने ही करना, क्योंकि जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, जब तक पक्का पता न चल जाए कि हाँ यह जासूस है, तब तक उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जब रात के समय में वो अपने कमरे में घोड़े बेच के सो रहा था आराम से, तो तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय दोनों ही एक साथ दबे पांव वहां पहुंचे। साथ में ले गए थे एकदम ठंडा पानी जिसमें जोंक भरी हुई थी, और वो बाल्टी उस सोते हुए नकली अय्यर के ऊपर उड़ेल दी झट से। सोते हुए नकली अय्यर के ऊपर जैसे ही पानी पड़ा, वो एकदम चिल्लाता हो उठ बैठा और बोला, या अल्लाह या अल्लाह। गुस्से में आकर उसने झट से अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि तेनालीराम ने पानी डाला था। तेनालीराम पास थे, तो जैसे ही नकली अय्यर ने तलवार से तेनालीराम पे झपट्टा मारना चाहा, ऐसे ही राजा कृष्णदेव राय ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
तो इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से विजयनगर साम्राज्य की बहुत बड़ी हानि होने से बचा लिया।